हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। इट्स मी हिमांशु एंड वेलकम टू द हिम क्लासेस। तो सबसे पहले आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी होली एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फॉर योर क्वालिफाइंग केवीएस एनवीएस एंड ईएमआरएस का टीयर 1 आपने क्वालिफाई करा है, तभी इस वीडियो को आप देखने के लिए आप आए हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो कि अब मेंस, जैसा कि अब मेंस की डेट भी बहुत जल्दी दी हुई है, तो मेंस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कहाँ से कौन सी बुक्स पढ़नी है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट थे, तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है कि हमें कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, टाइम कम है और कितनी चीज़ें हम ग्रैब कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कैसे ग्रैब करनी है। तो इस वीडियो के ऊपर हम वो वाली सारी चीज़ें बातें करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पीजीटी पीजीटी के अंदर डेस्क्रिप्टिव भी है, एमसीक्यूज भी है और टीजीटी के अंदर भी सेम चीज़ है। तो सबसे पहले देखो, मैं एक बुक प्रीफर करता हूँ, यूथ, जो आपको एमसीक्यू के लिए भी आपके लिए काम करेगी और वो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको क्वेश्चन वहां से प्रोवाइड करके देगी कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी आपको एनसीईआरटी, क्योंकि देखो टाइम कम है तो सोर्सेज भी हमें लिमिटेड रखने पड़ेंगे ताकि प्रैक्टिस हो पाए। और एनसीईआरटी आपको एक बार गो थ्रू जरूर होनी है, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और उस टाइप के क्वेश्चंस बन के भी आते हैं। बाकी मैं तुम्हें एक दो बुक्स और प्रीफर करता हूँ जो मैं मतलब अपने अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास वो हैं तो आप एक बार उन्हें भी देख लो। तो वो चीज़ें मतलब थोड़ी सी आपकी स्मूथ हो जाएंगी, थोड़ी चीज़ें आपकी ईजी हो जाएंगी कहने के लिए। तो एक बार मैं आपको बुक्स दिखाता हूँ। तो देखो, एक ये वाली बुक है, शायद आपने देखी भी होगी, टीजीटी के लिए प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपको क्लियरली दिख भी रही होगी, या मैं बैक कैमरे से दिखा दूंगा भी एक बार। तो एक ये वाली बुक है और इसमें टीजीटी का अच्छा खासा डाटा है। जो लास्ट टाइम केवीएस वगैरह हुआ था उसमें भी इस बुक से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस बने हुए थे और मतलब चीज़ें स्मूथली तरीके से इसमें थ्योरी भी दी हुई है और क्वेश्चंस तो आपको दिए हुए हैं ही। और एक यूथ वाली बुक, जो ये मतलब ये तो सब मतलब खोजी हुई बुक है। एक ये वाली यूथ का नया एडिशन है, सबसे लेटेस्ट यही वाला है। तो इसमें से हमें क्वेश्चन जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो टीजीटी है या फिर पीजीटी है, तो उतने हमें क्वेश्चंस कर लेने हैं इस बुक से। मतलब जो एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस है वो आपकी इससे भरपूर हो जाएगी। इसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये आपको एक करनी है, ठीक है। और एक आती है 9th और 10th की आर एस अग्रवाल और वी अग्रवाल करके बुक, वो आपको टीजीटी के लिए प्रीफर करनी है। वो बेस्ट बुक है, वो उसके अंदर से आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी जो एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। और फिर पीजीटी के लिए, पीजीटी के डिस्क्रिप्टिव के लिए एक आर डी शर्मा करके बुक आती है, उसके आप एग्जांपल्स भी कर लोगे तो वो मोर देन इनफ चीज़ें हो जाएंगी जितना हमारे पास टाइम है। क्योंकि रिसोर्सेज मैं आपको बहुत सारे और भी बता सकता हूँ, पर उनका कोई वो नहीं है ना कि हाँ वो हम इतने टाइम में कर भी पाए, नहीं हो पाएंगी वो चीज़ें इतने टाइम में। तो देखो, टाइम भी कम है और हमें रिसोर्स भी अपने लिमिटेड रखने पड़ेंगे, तब जाके कि सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है मेंस के लिए, जैसे कि अभी केवीएस एनवीएस का रिजल्ट आया, उसके बाद 28 को मेंस ले रहे हैं और 22 को शायद ईएमआरएस की डेट्स है और उसकी सिटी वगैरह भी जैसे कि आ ही गई हैं। तो भाई टाइम कम है तो हमें उस हिसाब से रिसोर्सेज भी रखने पड़ेंगे। आप पीजीटी के लिए आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स कर लो और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यूथ प्रीफर करी है, आप वहां से देख लो। क्योंकि यूथ के अंदर बहुत मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे ने प्री निकाला है और उन्होंने बुक्स कभी पढ़ी नहीं होंगी। यूथ तो ऑलमोस्ट सभी की पूजी हुई बुक है, बाकी आपको देखना है कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डिस्क्रिप्टिव वाली भी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। और एक चीज़ और जो मेरा मतलब खुद के लिए बता सकता हूँ या अपने आपके लिए भी, कि अगर आपने 12th में जो भी बुक्स करी हुई हैं अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप उनके अंदर चले जाओ, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके साथ। अगर आपने 12th में कोई अच्छी सी बुक कर रखी है, जैसे हमारे यहाँ यूपी में चलती हैं बहुत सारी हर्षरूप शर्मा की, तो वो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं काफ़ी, उसके अंदर इतने क्वेश्चन है, इतने प्रैक्टिस हैं कि क्वेश्चन में डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से मिल जाएगा आपको। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो भाई आप वहां से प्रैक्टिस कर लो। बाकी वरना यूथ करनी है, आर डी शर्मा के एग्जांपल्स करने हैं और ये मैंने अरिहंत टीजीटी वाली बताई है, आपको ये करनी है। बस ये आपके लिए मोर देन इनफ चीज़ें हो जाएंगी। बाकी फिर भी कहीं से कोई और रिसोर्सेज ऐसा मुझे नहीं मिला जो मुझे लगता था कि आपको वैलिड बताना चाहिए। बाकी रिसोर्सेज बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप घूमोगे तो फिर घूमते रह जाओगे, टाइम कम है, इसलिए ये मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। So thank you for watching this video.